हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गणित के पेपर में पास कैसे हो और अच्छे नंबर कैसे लाएं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ पसंद नहीं होती है, अच्छे नंबर नहीं आते हैं उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है मैथ। तो वो सोचते रहते हैं कि मैं पेपर में पास कैसे होऊंगा। तो आज हम देखेंगे कि मैथ के पेपर में, गणित के पेपर में, तो उसी टॉपिक पे आज हम देखेंगे कि गणित के पेपर में हम पासिंग मार्क्स कैसे लेके आएँ। बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपने पेपर्स में पास भी हो जाएंगे। ये सभी कक्षा के लिए है, सभी क्लास के लिए है। आप इसे समझ लेंगे तो मुझे गारंटी है कि आप इसमें मैथ के पेपर में कभी फेल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो जब हम अपना पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर डालते हैं हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ऐसे हम डालेंगे, फिर हम यहाँ पे बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, उत्तर। टॉपर्स अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, हम प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का उत्तर ऐसे डालेंगे और यहाँ पे हम 2 लाइन खींच लेंगे और हम यहाँ पे ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे। ऐसे हम 2 लाइन खींच लेंगे कि टीचर्स को हमारी कॉपी देखने में अच्छा लगे और हमारे कहीं से भी नंबर नहीं काटें। तो हम ऐसे फर्स्ट नंबर का डाल के फिर हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर का जैसे लिखा है, यदि फलन f सच दैट n से n है, मतलब n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, जो fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित है, तो f है। इसमें हमको बताना है कि f क्या है, एक ही आच्छादक है या एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक है किंतु एक ही नहीं, एक ही आच्छादक दोनों नहीं है, इनमें से हमें बताना है। तो जब हम इसको डालते हैं तो फर्स्ट नंबर का जैसे बी वाला सही है तो हम यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट नंबर डालेंगे और लिख देंगे बी का क्या सही है, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। ओके। इसी तरह हम जब सेकेंड नंबर का लिखेंगे तो जो आंसर होगा उसको लिख देंगे। इस तरह थर्ड का लिखेंगे, फोर्थ का लिखेंगे और 5 का लिखेंगे। ऐसे ही हम सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऐसे ही डाल के लिखेंगे। और इसके आगे हम अब देखेंगे कि 2 नंबर की क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे। ये तो काफ़ी लोगों को पता होता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, जिनको नहीं पता है आप देख लीजिए। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि जैसे हमें जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं मैथ के पेपर में तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि ए 1 2 3 और बी 4 5 6 7 तथा f बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है ए से बी एक फलन है, ए से बी एक फलन है तो दिखाइए कि f एक ही है। हमें इसमें अक्सर जब ये दिया होता है तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, पहले हम डाल लेंगे क्वेश्चन, प्रश्न 6 का उत्तर। ओके, फिर हम इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको 100% को अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे हम उत्तर डालेंगे। फिर हम हमेशा देखेंगे कि
इसमें हमको देखो, हम पहले लिखते हैं दिया है। हम हमेशा क्वेश्चन जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। दिया है लिखने के आपको 1 नंबर मिलते हैं। जैसे 2 नंबर की क्वेश्चन है तो आपको आधे नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। दिया है ये आपको हमेशा पेपर में ही लिखा रहता है, आपको देखने की समझने की ज़रूरत पड़ती है। जो हम लोग को इसमें दिया होता है उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें जैसे ये दिया है, यदि ए दिया है और बी दिया है और यहाँ पे फंक्शन बताया है, तो हमें क्या क्या दिया है, ये ए दिया है और बी दिया है और एफ बताया है। तो जो हमको दिया है हम उसको पहले लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया है, ए बराबर दिया है 1 2 3। इस तरह बी बराबर दिया है 4 5 6 7 और फंक्शन दिया हुआ है, ये आगे देखेंगे। आगे ये फंक्शन दिया हुआ है, हम इसको भी लिख लेंगे कि एफ बराबर क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6, ये हमको दिया हुआ है रिलेशन। ओके, हमेशा ये दिया है हमको पेपर में दिया होता है, जो पेपर में लिखा होता है, जो क्वेश्चन में हमें बताया होता है कि ये चीज़ इस क्वेश्चन में है, उसको हमें लिख देना होता है दिया में। फिर हम क्या लिखते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। ऐसे है, मैं जैसे लिख रही हूँ आप ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें देखो क्वेश्चन में बोला है तो दिखाइए कि एफ ए के की है। हमें सिद्ध करना है कि एफ ए के की फलन है। तो हम यहाँ बस लिख देंगे कि ज्ञात क्या करना है, एफ ए के की है। ओके, और जब इतना लिख देंगे तो हम फिर यहाँ पे प्रश्नानुसार डालेंगे। इस तरह अगर आपको फिर आगे आते हैं क्वेश्चन तो आप इसको लिख लीजिएगा, और जैसे आपको नहीं आते हैं उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे आपको पेपर में मैथ का पेपर लिखते नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपको इतना लिखने पर भी पूरे 1 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। और आप इसमें हर क्वेश्चन में दिया है और ज्ञात करना है लिख देंगे तो आपको सब में 1-1 नंबर मिलेंगे। आपको इसमें से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ओके, और इसके आगे अगर आपको आता है तो इसके आगे भी आप लगा सकते हैं। इस तरह जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और मैंने आपको जैसा जैसा बताया है, जैसे लिखने को बताया है आप वैसे ही लिखेंगे तो आपको 100% आपको हर क्वेश्चन में आधे नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। 1 नंबर तो इसको लिखने पर हमेशा टीचर्स 1 नंबर ज़रूर देते हैं। तो ये हर क्वेश्चन में होता है, आप हर क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो हम इसी तरह डाल लेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा ही देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर अथवा का, ये देख लीजिए। हम उत्तर लिखेंगे जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसा ही लिखिएगा। ये देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 में ये जो आर रिलेशन दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित संबंध है कि नहीं है, इसको हमें बताना है। इसमें एक स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और एक संक्रामक संबंध होता है। इसमें हमें सम्मित संबंध बताना है। जैसे हमें सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि जो 1 2 3 में आर ये जो दिया हुआ है प्रदत्त सम्मित आर सम्मित है, ऐसा हमको सिद्ध करना है कि जो ये आर है सम्मित
संबंध है। तो हम यहाँ पे लिखा जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। जैसे जो समुच्चय यहाँ पे जो समुच्चय 1 2 3 दिया है उसको हम ए मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है में हम लोग क्या लिख देंगे, इसको मान लेंगे ए बराबर दिया है 1 2 3। ओके, और हमें रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 है और 2 है, फिर इसी तरह 2 और 1 है। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हम लिखेंगे ज्ञात करना है। जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे दिया है कि नीचे जस्ट नीचे हमको लिखना चाहिए ज्ञात करना है। ज्ञात करना भी हमें इसी में दिया होता है, या फिर हम यहाँ ज्ञात करने की जगह सिद्ध करना है भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा सिद्ध कीजिए, हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो आर है सममित है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, आर सममित है। ऐसा सभी क्लासेस में होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है, जो लिखा होता है उसको हम दिया में लिख देंगे, और जो हमें सिद्ध करना होता है उसको हम इसमें लिख देंगे। ओके, इसमें हम अंडरलाइन कर देंगे, ये देख लीजिए ऐसे। फिर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे प्रश्न डालेंगे, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये हम देखेंगे, इसको भी अंडरलाइन करते हैं, आप कर लीजिएगा स्केल से अच्छे से। ये हम यहाँ पे उत्तर देखेंगे, यहाँ साइड में लिखते हैं उत्तर, यहाँ पे डैश ऐसे लगा देते हैं चिन्ह। फिर हम जैसे यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि हमें y दिया हुआ है और 2x + y बराबर इतना दिया हुआ है। तो हमें ये y दिया हुआ है, 2x + y दिया हुआ है, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिया होता है हम उसको दिया में लिखते हैं। जैसे लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है हमें, y बराबर दिया है 3 1 2 और 4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x + y, जो दिया हुआ है वो कितना है, 1 - 3 और 0 और 2। आप ऐसे दिया है लिख लीजिए, लिख दिया करिए। और हमें जो ज्ञात करना है हम उसको लिख देंगे, ज्ञात करना है। ज्ञात करना में ही क्या आएगा कि यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसी तरह हम, अगर आपको इसके आगे आता है तो आप इसी तरह प्रश्नानुसार साइड में लिख के यहाँ से आप आंसर शुरू कर सकते हैं। तो आपको मैंने जैसा जैसा बताया है, अगर आप ऐसे सारे क्वेश्चन में करते हैं तो आपको हर सवाल में आपको कुछ नंबर तो ज़रूर मिलेंगे, और आपको ऐसे ही मिला के आपके पासिंग नंबर तो ज़रूर हो जाएंगे, और आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। आप ऐसा, जब मैथ के पेपर आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता आप उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल नया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप तक मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।